तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सर्विस केयर लिमिटेड। आप इसके चार्ट को देखिए। अपने आईपीओ के बाद ये कंपनी डाउन ही रहा और एक रेंज बनाता रहा। अब बहुत दिनों तक इस रेंज के भीतर ही ट्रेड करता रहा, लेकिन जैसे ही इस रेंज के बाहर आया उस समय इसमें वॉल्यूम भी बढ़ता गया और इसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया और उस ब्रेकआउट का रिटेस्ट करने के बाद इसने 20% का अपर सर्किट लगाया है। तो दोस्तों चार्ट पर तो ये कंपनी बहुत ही शानदार नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों इसके आगे के लेवल्स जानने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है सर्विस केयर लिमिटेड। 93.6 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंटरडे में इसने 20% का अपर सर्किट लगाया है। मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 108 करोड़ का है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहाँ पर आप थोड़ा संभल कर काम कीजिएगा। बाकी स्टॉक पी 24.7 का है, यानी कि अभी भी बहुत ओवर वैल्यू नहीं हुआ है। आरओसी 19% एंड आरओई 18.8%, जो कि बहुत ही बढ़िया है। वहीं पर पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 49.2 का लो था और 93.6 का कंपनी ने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो ये कंपनी सन 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई। ये कंपनी दोस्तों सभी प्रकार के बिजनेस डोमेन्स के लिए वर्क स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्क फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का काम करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का चार्ट है और देखेंगे पिछले एक साल में कंपनी ने बहुत ही भयंकर जंप लगाई है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और पिछले 3 सालों में इसका जो आरओई है वो 27.5% की रेट से बढ़ा है। वहीं पे इसके कॉन्स की बात करें तो ऐसा कुछ खास देखने को है नहीं। तो अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो मिसलेनियस ग्रुप की ये कंपनी है, जैसे कि जीएमआर इंफ्रा हो गया, राइट्स, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, सीएमएस इन्फो, रेन इंडस्ट्रीज, एसआईएस, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, यानी कि देखा जाए तो हर प्रकार की कंपनियों के साथ ये अपना पीयर ग्रुप शेयर कर ले रही है। तो देखा जाए तो यहाँ पर इसका कोई खास पीयर ग्रुप नहीं है, हम इसको कोई खास पीयर ग्रुप के साथ नहीं जोड़ सकते। तो अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2020 में 108 करोड़ का था, मार्च 2021 में 89 करोड़, मार्च 2022 में 115 करोड़, मार्च 2023 में 159 करोड़ और मार्च 2024 में 193 करोड़ का है। यानी कि इसका सेल्स ग्रोथ लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2020 में 1 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2021 में कोई प्रॉफिट नहीं था, मार्च 2022 में 2 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 5 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो दोस्तों अगर हम इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो पिछले एक साल में कंपनी ने 47% की रेट से बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो अगर हम इस कंपनी के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2020 में 3 करोड़ का लोन था, मार्च 2022 में भी 3 करोड़ का लोन था और मार्च 2023 और 24 आते आते कंपनी ने सारा का सारा डेप्ट खत्म कर दिया है। तो टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2020 में 19 करोड़ का एसेट था, मार्च 2022 में 24 करोड़ का और मार्च 2024 में 55 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में लोन ऐसा कुछ है नहीं। दोस्तों और हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2023 में 73.16% थी, मार्च 2024 में भी 73.16% ही है। डीआईआईज के पास अराउंड 2% का पोजीशन था, इन्होंने बेच दिया है और पब्लिक ने उसको खरीदा है। तो पब्लिक के पास जो 24.80% का होल्डिंग था वो बढ़कर 26.84% का हो चुका है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 1 निगेटिव संकेत देखने को मिलेगा। यानी कि कंपनी का जो डिप्रिसिएशन इफेक्ट है यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रेवेन्यू इनका लगातार ग्रो कर रहा है, अदर इनकम अच्छी है और रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो गुड टाइम टू बाई है। अच्छी बात है प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग पिछले 90 दिनों में बेची नहीं है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों में बढ़ता जा रहा है, आरओई भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल, इनका डेप्ट जो है वो डेप्ट फ्री है। आरओसी में स्ट्रेंथ नजर आ रही है। देखा जाए तो कंपनी लगभग सारे मायनों में काफी खरा उतर रही है। इनके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है प्रोफेशनल सर्विसेज का है 100%। तो दोस्तों इसका जो चार्ट है और कंपनी फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी मुझे दोनों ही तरीकों से काफी पसंद आ रही है, लेकिन मेरे कहने पर आप इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आप खुद से जांच कीजिए, उसके बाद ही आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बाकी दोस्त आप देखिए इसमें एक रेंज बना हुआ था, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिटेस्टिंग हुई और रिटेस्टिंग के बाद एकदम क्लियर ब्रेकआउट हुआ विद ह्यूज वॉल्यूम। तो अगर हम इसके आगे के लेवल्स की बात करें तो ये बहुत ही जल्द 108 के आसपास ट्रेड करता नजर आ सकता है और फिर यहाँ रुक कर फिर से अगर तेजी दिखाता है तो फिर इसमें बेहतरीन 150 का लेवल भी सामने आ सकता है। लेकिन दोस्तों मेरी इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कराने का कोई भी विचार नहीं है। तो अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।